औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं समीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। तो व्यूवर कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्करा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो है अदलिया बहाली तहरीक। 2008 के अंदर जो अदलिया बहाली तहरीक चलाई गई और चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में जब जनरल मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई और उसको फारग कर दिया तो पूरे पाकिस्तान के वकला बाहर निकल आए और पूरी आवाम बाहर निकली। तो इसी असना में मैंने ये कहा कि हम मज़दूर भी इस तहरीक में हिस्सा लें। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपका मज़दूर एक अदना सा, मैं डेरा इस्माइल ख़ान से 28 मई 2008 को मैं डेरा इस्माइल ख़ान से निकला। ये बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कभी फिर ज़िंदगी होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और व्लॉग भी बनाऊँगा। तो मेरे साथी और दोस्तों, जब मैं बाहर निकला पैदल, एक मेरे साथ बैरिस्टर क़यूम नवाज़ कुंडी साहब थे, वकील थे, हम दो साथी थे। तो डेरा इस्माइल ख़ान से रवाना हुए तो कुछ लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र, जब हम चश्मा के मकाम पे पहुँचे तो दुनिया आ गई और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई इनकलाब आ गया इस मुल्क के अंदर। और मैं भी यही समझ रहा था, मैं भी अपने दिल को। और फिर हमें जब लोगों ने अप्रिशिएट किया और पूरे जहाँ से भी मैं गुज़रा तो मैं मियाँ वाली के वकला और चकवाल के, तलागंग के, पिंडी के, मंदरा मोड़ के, तो ऐसे लग रहा था कि कोई इनकलाब आ रहा है और लोग जो है ना अब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। और मैं भी यही समझता था कि मैं इंसाफ की हुक्मरानी लेने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूँ मेरे भाई और दोस्तों, ये मेरा कोई 11 दिन का सफ़र था। 11 दिन में मैं बारास्ता, तालागंग, चकवाल और जीटी रोड पिंडी पहुंचा और फिर पार्लियामेंट हाउस पहुंचा। लेकिन वहां से हम मायूस लौटे और फिर वही चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जो हम उम्मीदें लेकर गए थे, वो उसने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लेकिन एक बात करता चलूँ कि जो उस तहरीक से जो फ़ायदा ये हुआ कि वकला को बहुत बड़ी इज़्ज़त मिली और आवाम को शऊर मिला और आवाम को बेदार किया गया कि हम जब खड़े होंगे तो फिर हम इंसाफ लेके रहेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जद्दोजहद चली हैं, लेकिन मसला ये है कि उस हवा का, वो जो इनकलाब की हवा आ रही होती है, उस हवा का रुख चेंज कर दिया जाता है। तो फिर वही चीफ़ जस्टिस जिसके ऊपर हमारी उम्मीदें थीं, मैं आप कभी कभी सोचता हूँ ना तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, मैं मुल्क और कौम की खातिर गया था, मेरे कोई मफादात नहीं थे। और मैंने कहा कल को इस तहरीक के अंदर मज़दूरों का भी हिस्सा हो, ये कोई ना कहे कि इसमें मज़दूरों ने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो मेरे साथियों, मैं मज़दूरों का झंडा उठा के अपने डेरा इस्माइल ख़ान से निकल पड़ा था और रास्ते में जो वकला लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, ख़ुसूसन मैं मियाँ वाली के वकला की तारीफ़ करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह तलागंग के वकला को भी और चकवाल के वकला ने तो बहुत बड़ा इस्तकबाल किया। और तलागंग के और ख़ासकर जमात इस्लामी के लोगों ने हर जगह पे, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान के वकला ने हमारा इस्तकबाल ना किया हो। तो मेरे भाई और साथियों, बहरहाल हम, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा और पूरी सूरत हाल आपको बताऊँगा कि मैंने वो सफ़र कैसे तय किया और हमारे पाँव कितने ज़ख्मी हो गए थे, हमने ये किस तरह सफ़र तय किया, किस तरह हमने रातें गुजारी, किस तरह लोगों ने हमारी खिदमत की और किस तरह। और मज़े की बात यह है कि जब मैं रोड पे होता था तो ट्रक वालों को, ये बड़े बड़े जो डब्बे चल रहे होते हैं सवारियों वाले, माशाल्लाह वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि हमें कोई हारन भी नहीं बजाता था, कोई तंग भी नहीं करता था, बल्कि जब हमसे क्रॉस होके निकलते थे तो फिर हारन बजाते थे और सलाम भी करते थे। बड़े बड़े सहाफ़ी भी मिले, बड़े बड़े मौलाना हजरात भी हमें मिले और पार्टियों के लोग भी मिले। बहुत अच्छा तबसरा किया हमने, बहुत अच्छा एहतजाज किया, बहुत अच्छा मार्च किया। लेकिन
اس مارچ پہ بھی پانی پھر گیا، لیکن انشاءاللہ میں اس امید پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کوئی لیڈر آئے گا اور اس ملک کی بات غور سنبھالے گا، اور یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، اور اگر اس کو کچھ سنبھالنے والا آ گیا تو یہ ملک راتوں رات دگنی ترقی کر لے گا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہاں کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان، ہمارے وکلاء ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں آپ کو ٹیلنٹڈ لوگ ملیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی سپرویژن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک راستے خود بناتا ہے، وہ کہتا ہے تم میری مخلوق کے لیے نکلو، میں آپ کے لیے کشادہ راستے بناؤں گا۔ تو یہ آج کا میرا ولاگ تھا، چھوٹا سا، بہت لمبی سٹوری ہے۔ انشاءاللہ یہ پیدل مارچ کی جو سٹوری ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ ضرور میں آپ کے ساتھ 2-3 ولاگ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو میں پھر ایک درخواست کرتا ہوں، مہربانی کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور مجھے بتائیں کہ کیا آیا میں یہ جو وکلاء تحریک میں پیدل گیا تھا، کیا یہ مکمل سٹوری آپ کو سناؤں؟ تو بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوست احباب کا، اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا۔ السلام علیکم۔